अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी हैं। तो पहले देखें 4.2 डिफाइन द फॉलोइंग रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपने रिजल्टेंट फोर्स पढ़ा था, वहाँ जहाँ आप पहले पेज पे ही आपने जहाँ लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पढ़ी थी, तो वहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स था। तो उसी को ही हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन बन जाएगी, resultant vector is a single vector that has the same effect as combined effect of all the vector to be added। resultant vector जो है सिंगल वेक्टर होता है, उसका वही इफेक्ट होता है जो बाकी तमाम वेक्टर्स इनको कंबाइन करके वो आया। टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। Formula F cross L, center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without any rotation। Center of gravity, a point where the whole weight of the body appear to act vertically downward is called center of gravity। ये वही डेफिनेशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। अब देखें डिफरेंशिएट लाइक अनलाइक फोर्सेस। Like forces are the forces that are parallel to each other and have same direction। Unlike forces are the forces that are parallel but have direction opposite to each other। Torque, turning effect of a force is called torque। Torque is equal to F cross L। Couple, a couple is formed by two unlike parallel forces of the same magnitude but not acting along the same line। टॉर्क जो है टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं सिंपली। कपल जब जनरेट होता है जब दो अनलाइक फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के साथ एक ही लाइन में एक्ट नहीं करती तो कपल जनरेट होता है, उससे भी टॉर्क ही आता है, रोटेशन आती है। तो नेक्स्ट है स्टेबल एक्विलिब्रियम। स्टेबल बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेबल एक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट tilt it return to its previous position। If a body remain in its new position when disturbed from its previous position, it is set to in state of the neutral equilibrium। In this state center of gravity remain at the same position। उसके बाद है how head to tail rule helps to find the resultant force। हेड टू टेल रूल बताएं। देखिए हमने जो पहले पढ़ा था वही है, सेम एज इट। पहले आप एक सूटेबल स्केल से दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो वेक्टर ऐड करने हैं अब उनकी तरतीब क्या है। जैसे ए प्लस बी करना है तो पहले ए ड्रॉ करेंगे। देखिए ए एज इट ड्रॉ कर लिया यहाँ पर जो ब्लू कलर में है। बी जो है वो बी को ए में ऐड करना है तो बी की टेल ए के हेड से मिलाइए। बी की टेल हमने यहाँ पर देखें ए के हेड से मिला दी और उसके बाद फिर अब ये दोनों ऐड हो गए। अब इनका रिजल्टेंट तो ए की टेल और बी का हेड मिला दीजिए, ये ए प्लस बी आ जाएगा। तो जिसे हम आर भी बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ कैन ए फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन था, हमने वहाँ डिस्कस भी किया था। एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकाली थी। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आगे व्हेन ए बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? बॉडी सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम थस रिमेन एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इक्विलिब्रियम के अंदर। एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। A body set to satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all forces acting on it is zero। sigma x is equal to zero। उसके बाद है why there is a need of second condition for equilibrium if a body satisfy first condition for equilibrium। सेकेंड कंडीशन की ज़रूरत क्यों आती है जबकि बॉडी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो? तो when two equal but opposite forces acting आना है, ये स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। acting on a body along different line then they satisfy the first condition बट द बॉडी इज़ नॉट इन एक्विलिब्रियम। यानी जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो एग्जैक्टली डिफरेंट लाइन के ऊपर एक्ट करती हैं, जिससे बॉडी जो है ना वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करती है लेकिन बॉडी एक्विलिब्रियम में नहीं होती। बिकॉज बॉडी हैज टेंडेंसी टू रोटेट, बॉडी रोटेट कर सकती होती है वहाँ पे। तो दिस सिचुएशन डिमांड एन अदर कंडीशन फॉर एक्विलिब्रियम। इस कंडीशन के अंदर एक और यानी कंडीशन चाहिए एक्विलिब्रियम के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज सेकंड कंडीशन फॉर एक्विलिब्रियम। If the sum of all the torque acting on the body is equal to zero, then the body satisfies second condition of equilibrium। Sigma torque is equal to zero। जितने टॉर्क एक्ट कर रहे हैं उनका सम ज़ीरो आना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन है। आगे है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मूविंग बॉडी विच इज़ इन एक्विलिब्रियम। मूविंग बॉडी की एग्जांपल है जो एक्विलिब्रियम में हो। तो आपने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था पैराट्रोपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर एक्विलिब्रियम एंड थस इन एक्विलिब्रियम। यानी जो पैराशूटर नीचे आता है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होती है, अपवर्ड ड्रैग फोर्स और डाउनवर्ड वेट इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। थिंक ऑफ ए बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन एक्विलिब्रियम। ऐसी बॉडी का सोचिए या बताइए जो एक्विलिब्रियम में तो ना हो लेकिन रेस्ट में हो। लेकिन एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे जाके वो एक
लम्हे के लिए रेस्ट में आती है, रुकती है, तो उस मोमेंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके ऊपर फिर एक्ट कर रही होती है, इसलिए वो एक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि उसका एक्सेलेरेशन वहाँ ज़ीरो नहीं होता। एक्विलिब्रियम के अंदर एक्सेलेरेशन का ज़ीरो होना ज़रूरी है, उसका जी होता है वहाँ पे। वाई बॉडी कैन नॉट बी इन एक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सिंगल फोर्स की वजह से बॉडी एक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकती? लेकिन सिंगल फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज़ बार बॉडी मूव करेगी उस फोर्स की डायरेक्शन में, तो दिस फोर्स इज़ नॉट बैलेंस बाय एनी अदर फोर्स, और ये फोर्स किसी और फोर्स की वजह से बैलेंस भी नहीं हो पाएगी, नहीं इसका इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा। हैंस बॉडी इज़ नॉट इन एक्विलिब्रियम व्हेन अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन इट, इस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। वाई द हाइट ऑफ द व्हीकल इज़ केप्ट एज लो एज पॉसिबल। जो गाड़ियाँ उनकी हाइट कम क्यों रखी जाती है? उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाहर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस से बाहर ना जाए। ए व्हीकल इज़ मेड हैवी एट इट्स बॉटम, बॉटम से हैवी रखी जाती है टू कीप इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल। लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट स्टेबल। मोर ओवर द बेस ऑफ द व्हीकल इज़ मेड वाइड, मतलब चौड़ी बनाई जाती है, सो द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड नॉट गेट आउट ऑफ इट्स बेस ड्यूरिंग द टर्न। अगर टर्न लेना पड़ रहा है किसी ऐसी जगह से जहाँ से जो है ना वो फुल रोड जो है ना स्मूथ नहीं है, तो डेफिनेटली जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है उसकी बेस से बाहर नहीं जाएगी, तो वो सेफली जो है ना उधर से गुजरेगी। आगे एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। गिव एग्जांपल इन ईच केस। बॉडी सेट टू बी इन स्टेबल एक्विलिब्रियम इफ आफ्टर स्लाइड टिल्ड इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। एग्जांपल है बुक लेइंग ऑन अ टेबल, टिल्ड द बुक स्लाइड about its one edge by lifting it from the opposite side, it return to its previous position when set free. Such a state of body is called stable equilibrium. ये आपने तब भी पढ़ा था, ये वही चीज़ है दोबारा। अनस्टेबल एक्विलिब्रियम, इफ ए बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री आफ्टर अ स्लाइड टिल्ड, इट इज़ सेट टू बी इन अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल है इसकी, टेक अ पेंसिल, ट्राई टू कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप, वेन एवर यू लीव इट द पेंसिल टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स टिप एंड फॉल्स डाउन, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। पेंसिल को आप उसकी टिप पे जो है ना नहीं खड़ा कर सकेंगे, छोड़ेंगे वो गिर जाएगी और अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पोजीशन पे ले जाएगी, तो वो वापस नहीं आ सकती उसी पोजीशन के अंदर जहाँ आपने उसको रिलीज़ किया था, वो अनस्टेबल एक्विलिब्रियम हो गया। न्यूट्रल वो होगा जिसमें बॉडी नई पोजीशन में चली जाए, नई जो पोजीशन होगी वो भी स्टेबल होंगी और उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेंज नहीं होगी। इफ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू position when disturbed from its previous position, it is said to be in state of neutral equilibrium. Example है, take a ball and place it on a horizontal surface, roll the ball over the surface and leave it after displacing from its previous position. It remain in its new position and does not return to its previous position. This is called neutral equilibrium. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए आपके, इंपॉर्टेंट भी हैं, याद करने हैं। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।